आफ्टर वॉल्केनो वन मोर डिजास्टर आई एम डिस्कसिंग हियर, जो कि है अर्थक्वेक। तो यहाँ पे हम समझेंगे अर्थक्वेक क्या होते हैं, उनको हम मेजर किस तरीके से करते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या हैं हमारी लाइफ पे, उनके रीजन क्या हैं, क्यों ये अर्थक्वेक आते हैं, और ये अर्थक्वेक किस तरीके से इसके डिसएडवांटेज हैं, और किस तरीके से अर्थक्वेक के कुछ एडवांटेज भी हैं। तो ये सारी चीजों को कवर करते हुए यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। सो वेलकम अगेन टू दिस वंडरफुल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। सो आई एम कल्पना। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस हियर अबाउट द अर्थक्वेक। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले अर्थक्वेक है क्या। सो अर्थक्वेक अ शॉक और सीरीज ऑफ शॉक्स, शॉक और सीरीज ऑफ शॉक्स और ट्रिमर ड्यू टू द सडन मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल रॉक। क्या होगा, क्रिस्टल रॉक के सडन मूवमेंट के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ या तो शॉक या सीरीज ऑफ शॉक, और ट्रिमर बोलते हैं इसको। जब क्या होगा, अर्थ का मूवमेंट होता है तो हमको ट्रिमर फील होता है, तो इसे ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या है, जनरेटेड एट द पॉइंट नोन एज द हाइपोसेंटर। ये हाइपोसेंटर पे यहाँ पे ये हमको समझ में आता है। और सिस्मिक फोकस भी हम उसे बोलते हैं, विद इन द क्रस्ट एंड द मेंटल। The point of the origin, the earthquake is called the seismic focus, which usually has the depth of less than 60 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि what is the reason of the earthquake। अर्थक्वेक आते क्यों हैं, उनके क्या रीजन है, क्यों अर्थक्वेक आते हैं। तो इन सब के लिए there are the several causes of earthquake and the earth interior structure plays the significant role। जो अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है फॉर द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। तो पहला रीजन क्या है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। हमें ये पता है कि जो ये पूरी अर्थ है ये किस तरीके से प्लेट के फॉर्म पे डेवलप हुई है। मीन्स एक लेयर, देन नेक्स्ट लेयर, देन थर्ड लेयर, देन फोर्थ लेयर, इस तरीके से लेयर बाय लेयर पूरी अर्थ का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। सो मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। तो इन प्लेट में क्या होता है, मूवमेंट होता है, विच मेक अप द अर्थ आउटर सेल। जो कि ये प्लेट में अगर कोई मूवमेंट होगा जिसको हमको फील कहाँ तक होगा, आउटर मोस्ट सेल तक होगा। सो दीज प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग एंड when they are interact to the plate boundary, क्या होगा, या तो ये शिफ्ट होती है पूरी की पूरी, या कि इनकी बाउंड्रीज क्या होती है, टच करती हैं। एट प्लेट स्ट्रेस बिल्डअप, व्हेन दिस स्ट्रेस इज रिलीज्ड इट कॉजेज द अर्थक्वेक। और जब वहां पे क्या होगा, उनके बीच में टक्कर होगी तो वो किसका रीजन होते हैं, अर्थक्वेक का रीजन होते हैं। सो देयर आर द थ्री प्राइमरी टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज वर अर्थक्वेक अकर। मीन्स यहाँ पे ऐसे कौन कौन से बाउंड्रीज हैं जिसमें कि अर्थक्वेक आता है, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री मीन्स प्लेट्स मूव टूवर्ड ईच अदर। मान लो कि दो प्लेटें हैं, वो एक दूसरे के आसपास इस तरीके से मूव करती हैं, तो क्या बोल सकते हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, कॉजिंग कंपैरिजन ऑफ ऑफन रिजल्टिंग इन पावरफुल अर्थक्वेक। नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने देख लिया कन्वर्जिंग बाउंड्रीज। सेकेंड है हमारा these are the type of the tectonic plate movement। तो इसमें हमने पहली चीज देखा कन्वर्जेंट बाउंड्री, देन सेकेंड वन इज द डाइवर्जेंट बाउंड्री। मीन्स जो ये बाउंड्रीज होती हैं, तो दो बाउंड्री अभी हमने ऊपर वाले में देखा, जब वो पास पास आती हैं तो हम इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री मीन्स प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसके कारण हमें क्या होता है, ट्रिमर्स फील होते हैं, इसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। सो प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर causing tension and creating fault line where earthquake can occur। तो इसी कारण से अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं। तो एक चीज यह हो गया। थर्ड हमारा टाइप है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। सो प्लेट स्लाइड्स past each other and horizontally causing
शेयर स्ट्रेस एंड जनरेटिंग द अर्थक्वेक अलोंग फॉल्ट लाइन। क्या होगा इसमें? ट्रांसफॉर्म बॉडी मीन्स कन्वर्जिंग मीन्स क्या हो रहा था, पास पास आ रही थी, डाइवर्जिंग मीन्स दूर दूर जा रही थी, और ट्रांसफॉर्म बॉडी जब दो बॉन्ड्रिंग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो यहाँ पे भी वो किसका रीजन होता है? ट्रिमर का रीजन होता है। तो पहला रीजन हमने देख लिया, पहला रीजन है हमारा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। अब यहाँ पे इसके टाइप हमने चेक कर लिए, इसके बाद अपन देखते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी। अगर यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन होता है, सो ड्यू टू द वॉल्केनो इरप्शन यहाँ पे अर्थक्वेक भी आएगा, क्योंकि वॉल्केनो जब इरप्ट होते हैं ड्यू टू द हाई फोर्स ऑफ मैग्मा कम्स आउट एंड द गैसेस आल्सो कम्स आउट। सो ड्यू टू दिस रीजन क्या होगा, यहाँ पे वॉल्केनो के साथ साथ हमको ट्रिमर्स भी फील होंगे। वहां पे क्या है, जैसे आसपास के लोग हैं उस पे क्या होगा, उनको ट्रिमर्स भी फील होंगे। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी भी है बहुत बड़ा रीजन है अर्थक्वेक के लिए। सो अर्थक्वेक कैन आल्सो बी ट्रिगर्ड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी, द मूवमेंट ऑफ मैग्मा। जब ये मैग्मा बाहर आता है ड्यू टू द क्रिएटेड द हाई प्रेशर, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। तो एक ये रीजन हो गया। इसके बाद है जो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस वर्क। तो अब ह्यूमन एक्टिविटीज है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, पूरे अर्थ पे ड्रिल ही ड्रिल किए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द माइनिंग, हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी कॉज बाय द फिलिंग ऑफ द लार्ज रिजर्वायर, हम क्या करते हैं, ड्यू टू दिस रीजन ये हमको अर्थक्वेक यहाँ पे फील होते हैं। जैसे माइनिंग से क्या करते हैं, बड़े बड़े रॉक्स को, कोल को बाहर निकाल करके बाहर कर लेते हैं, अब वो एरिया क्या होता है, खाली हो जाता है। सो ड्यू टू दिस रीजन ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं जिसके थ्रू अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, ह्यूमन ने क्या है, इस पूरे लैंड को क्या किया है, बहुत अपने फायदे के लिए एक खिलवाड़ जैसा हो गया है। इसीलिए यहाँ पे हमको अर्थक्वेक समझ में आते हैं और उसके ट्रिमर्स फील होते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि अर्थक्वेक तो आता है, तो अर्थक्वेक तो आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको मेजर किस तरीके से करते हैं। सो अर्थक्वेक का मेजरमेंट यहाँ पे सबसे पहले सिस्मोग्राफ जो होता है एक डिवाइस जिसमें से हम इसको मेजर करते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी नापते हैं। तो इंटेंसिटी अगर यहाँ पे मोर देन 5 स्केल का जो अगर अर्थक्वेक है तो वो हमको फील होता है, उसके नीचे के अर्थक्वेक हमको क्या होंगे, फील ही नहीं होते। मीन्स अर्थ पे मूवमेंट चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी 5 के ऊपर होगी तो वो हमें फील होंगे। तो 5 वाले में केवल फील होते हैं। अगर 6 में है तो क्या होगा, हमको थोड़ा सा सेकिंग लगता है और कुछ चीजें डैमेज हो सकती हैं। और 7 पे क्या होगा, इट कंसीडर्ड द ऑर्डिनरी बिल्डिंग जो होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और 8 वाले में डैमेज इज कंसिडरेबल इवन द स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, इससे बहुत हाई फाई बिल्डिंग्स भी जो कंस्ट्रक्ट हुई होती हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। और स्केल 9 का हो गया है, ये स्पेशली डिस्ट्रॉय कर देता है सब कुछ जब स्केल 9 का यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। और 10, 11 में क्या होगा, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड पीपल्स जाकर के खत्म हो जाते हैं। तो ये हो गया स्केल ऑफ द अर्थक्वेक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 5 से लेके 10, 11 स्केल तक यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अब समझ लेते हैं सिस्मोलॉजी क्या होती है। सिस्मोलॉजी इज अ मेजर्स अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और किसमें से मेजर करते हैं, ये सिस्मोग्राफ होता है, ये जो दिख रहा है हमको, ये इस तरीके से ग्राफ का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से हमको इस तरीके से हमको ग्राफ जैसा ऊपर नीचे मिलता है। तो इसे ही हम यहाँ से इसको मेजर करते हैं और इसे ही सिस्मोलॉजी, और इस इंस्ट्रूमेंट को हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड मीन्स द मेजर ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड एट द अर्थक्वेक सोर्स। अर्थक्वेक सोर्स में से कितनी एनर्जी रिलीज हो गई है वो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इसको रिचर स्केल एंड मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल के नाम से जानते हैं हम, ड्यू टू द डिस्कवरर नेम ऑफ द रिचर, तो इसीलिए इसे हम रिचर स्केल बोलते हैं। इस मैग्नीट्यूड को आगे चल के
इंटेंसिटी में क्या कर दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया। सो डिस्क्राइब द अर्थक्वेक्स इफेक्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन। अगर क्या है, हम स्पेसिफिक लोकेशन पे देख रहे हैं तब हम उसकी इंटेंसिटी को नापते हैं। सो मॉडिफाइड मार्केली इंटेंसिटी स्केल क्वांटिटीज इंटेंसिटी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व डैमेज एंड शेकिंग को ये नापता है। अब यहाँ पे जो सिस्मोग्राफ है, तो सिस्मोग्राफ में क्या होता है, सिस्मिक वेव्स मिलती हैं। सिस्मोग्राफ में क्या मिलता है, सिस्मिक वेव्स मिलती हैं। तो इन सिस्मिक वेव्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो ये जो हमको ग्राफ मिलता है, तो इस ग्राफ को हम तीन पार्ट में, तीन तरह के वेव्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ वेव, पी वेव्स होती हैं, एस वेव होती हैं और सरफेस वेव होती है। मीन्स इसे हम क्या करते हैं, लॉन्ग वेव्स भी बोलते हैं। एल मीन्स सरफेस वेव या लॉन्ग वेव्स हम इनको बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं पी वेव मीन्स प्राइमरी वेव्स। दे कैन पास थ्रू द गैसेस, लिक्विड एंड द सॉलिड। इन सबसे पास कर जाती हैं और ये बहुत तेज स्पीड पे चलती हैं। तो ये हो गई हमारी पी वेव। उसके बाद एस वेव क्या होती है, उससे थोड़ी धीमी चलती हैं और दे ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड। ये किसमें से ट्रेवल कर पाती हैं, केवल और केवल सॉलिड में से ट्रेवल कर पाती है एस वेव। पी वेव जो है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस सबसे जाकर के ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। थर्ड टाइप की होती है हमारी सरफेस वेव या जिनको लॉन्ग वेव भी हम बोलते हैं। तो लॉन्ग वेव क्या होती है, दीज आर द स्लो वेव्स विच ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस। ये क्या करती है, अर्थ सरफेस से भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो ये क्या है, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होती है सरफेस वेव या लॉन्ग वेव। हमें ये पता है कि जो धीमा चलने वाला है वो क्या करेगा, वो ज्यादा हमारे लिए नुकसान देता है, डैमेज करता है। और फास्ट चलने वाला क्या है, कम डैमेज करता है क्योंकि वो फास्ट निकल जाता है। तो ये हो गई हमारी वेव्स। अब सिस्मिक रिकॉर्ड हमने अभी देखा कि ये है हमारा एक सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में ये जो हमारा ऊपर नीचे ये मिल रहा है, ये क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक रिकॉर्ड। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राउंड मोशन रिकॉर्डेड बाय सिस्मोमीटर। जो ये सिस्मोमीटर है उसने अगर इसको ग्राफ के फॉर्म पे रिकॉर्ड किया, शोइंग द एम्पलीट्यूड एंड टाइम ऑफ द सिस्मिक वेव। सो एम्पलीट्यूड और टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बनता है उसे ही हम सिस्मिक रिकॉर्ड बोलते हैं। अब आगे समझ लेते हैं एक और वर्ड, सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो पर्सन ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अर्थक्वेक का बिहेवियर, रिस्क, इम्प्रूव अर्थक्वेक, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें हम सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। और क्या करते हैं ये, दीज मेजरमेंट द अंडरस्टैंडिंग द अर्थक्वेक, बिहेव, रिस्क एंड इम्प्रूव अर्थक्वेक। यहाँ पे इन सब चीजों की स्टडी करने वाले को हम सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट कौन कौन से हैं वो हम समझ लेते हैं। सो ड्यू टू द अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आएगा तो जाहिर सी बात है लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इतने लोग मर जाते हैं जब अर्थक्वेक आता है। उसकी इंटेंसिटी जब हाई होती है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को की लाइफ चली जाती है। देन थर्ड इज, सेकेंड वन इज द लॉस ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी। जब ह्यूमन नहीं रहेगा तो ह्यूमन प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, बड़ी बिल्डिंगे का डिस्ट्रॉय हो जाना और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रॉय हो जाना। सो लॉस ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। देन नेक्स्ट वन इज द कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होते हैं कोलैप्स होकर के गिर जाती हैं। नेक्स्ट इज द लैंडस्लाइड। तो अब यहाँ पे अर्थक्वेक होगा तो अर्थक्वेक का बहुत बड़ा रीजन होगा लैंडस्लाइड। बड़े बड़े लैंड के जो टुकड़े हैं वो यहाँ से वहां बिखर करके गिर जाते हैं। देन अगला है फायर्स। अब अगर अर्थक्वेक होगा तो कहीं ना कहीं से चिंगारी उठेगी। सो ड्यू टू द दिस रीजन क्या होगा, बड़े बड़े जो फॉरेस्ट हैं उसमें फायर जो है कैच करती है। तो ड्यू टू दिस रीजन फायर भी यहाँ पे है। तो फ्लैश फ्लड, फ्लड आएगा। सो ड्यू टू द अर्थक्वेक क्या होगा, फ्लड आने का भी चांसेस रहता है। देन लास्ट पॉइंट इज द सुनामी। सुनामी क्या होती है, ड्यू टू द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब कहाँ आते हैं,
जब ये ओशियंस में आते हैं तो ओशियन इज अ बिग वाटर बॉडी, तो क्या होगा, ड्यू टू द अर्थक्वेक वाटर की जो लहरें हैं जो कि अर्थ के ऊपर ओशियंस में जो लहरें हैं वो बहुत ऊपर ऊपर तक उठती हैं, जिसे हम सुनामी बोलते हैं। सो दीज आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अब आगे अपन कुछ देख लेते हैं, सम कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक होने के साथ कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। सो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, समटाइम क्या होता है, माउंटेन बन सकता है, वैली बन सकती है ड्यू टू द अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक होगा तो हमारे अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सो ड्यू टू द चेंज ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन सच एज द माउंटेन एंड वैली ओवर लॉन्ग द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे पीरियड में ये सारी चीजों के बनने के चांसेस रहते हैं। द शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कैन लेट द अपलिफ्ट द लैंड, लैंड कभी कभी ऊपर उठ जाती है और कभी कभी नीचे चली जाती है फॉर शिफ्टिंग द टेक्टोनिक प्लेट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला हमारा है मिनरल्स डिपॉजिट। सो ड्यू टू द अर्थक्वेक कभी कभी क्या होता है, मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, मिनरल्स का बड़ा पार्ट डिपॉजिट हो जाता है। सो मूवमेंट ऑफ द अर्थक्वेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक कैन एक्सपोज मिनरल्स डिपॉजिट दैट वर द प्रीवियसली ब्यूरिड डीप अंडरग्राउंड, जो कि क्या होते हैं, बहुत डीप अंडरग्राउंड में पड़े होते हैं। सो ड्यू टू द अर्थक्वेक कभी कभी ये बाहर आ जाते हैं। सो दिस कैन बी वैल्यूएबल फॉर माइनिंग एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक में हम इसको रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी। सो सॉइल फर्टिलिटी, अब क्या होता है, कभी कभी जो अर्थ आता है, सो ड्यू टू द अर्थक्वेक आने के कारण सॉइल बाय मिक्सिंग लेयर, तो लेयर बाय लेयर क्या होता है, सॉइल मिक्स हो जाती है एक दूसरे से। तो समटाइम दिस कैन इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, तो सॉइल की फर्टिलिटी इनहेंस हो जाती है एंड बेनिफिट फॉर द एग्रीकल्चर। ये किसके लिए है, ये एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट है। हॉट स्प्रिंग एंड गीजर, सो अर्थक्वेक कैन क्रिएट द, क्या होता है यहाँ पे, हॉट स्प्रिंग्स जो है यहाँ पे क्रिएट होती हैं, तो जिसके कारण वेदर्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। अगला पॉइंट अपन देखते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटी। भाई अगर अर्थक्वेक आएगा तो रिसर्च की नई नई पॉसिबिलिटीज वहां पे जनरेट होती हैं। सो अर्थक्वेक प्रोवाइड द वैल्यूएबल डेटा एंड साइंटिस्ट टू स्टडी द अर्थ इंटीरियर एंड इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक के बारे में, अर्थ के बारे में, इसके कारण से हम स्टडी करके अपने नॉलेज को और इनहेंस कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन फॉर द किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए। अब आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।